ਜਿਹੜੀ मैं कहानी हुण तुहानूं सुणाउण लगा मेरे दर्शकों, ਇਹ कहानी पंजाबी विचों उर्दू विच अनुवाद हो के अली सरदार जाफरी साहब ਜਿਹੜੇ उर्दू के बड़े ਵੱਡੇ शायर ते अदीब सन, उन्होंने अपनी मैगजीन विच छापी सी। गुफ्तगू उन्हों की मैगजीन बंबे तो निकलती सी, उहदे च उन्होंने उर्दू विच छापी। उर्दू अक्तूबर नवंबर 1979 के शुमारे में छपी सी। उत्थों सरदार खुशवंत सिंह जी ने, जिहड़े कि अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान ते नावल निगार सन, उन्होंने इस कहानी नूं उन्होंने दिनों वो इलस्ट्रेट वीकली नूं एडिट करते सन। उन्होंने इलस्ट्रेट वीकली विच फरवरी 1980 के शुमारे में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया इस कहानी का। यानी यह है कि पंजाबी तो इसका अनुवाद उर्दू च होया, अनुवाद उहदे तो फिर अंग्रेजी च अनुवाद होया, जिहड़ा कि खुशवंत सिंह जी ने छापिया उहदे विच अपनी इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया दे विच। कहानी का नाम जी बैडे दी लंका। बैडे दी लंका खड़ी है ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੱਕੜਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ, ਭੁਚਾਲਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਡੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੈ। 2 ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਸ ਲੰਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਬੈਡੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਬ ਹਵਾ ਸਖਤ ਗਰਮ ਤੇ ਸਖਤ ਸਰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੰਕਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਕਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮਹੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੰਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਨੂਬ ਮਗਰ ਵੱਲ ਗਾਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਂ ਧੋਬਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। बेगा ते रोलू धोबी दे बोल लगे खंडरां लई गागां ते शादां दे अलट शरीर थम्मां दा काम दे रहे हैं। शुमाल जनूब विच बिदो चमैरन दी खुद मुख्तियार ममलकत है, जिहड़ी कुछ असूलों ते सख्ती नाल पाबंद है ते इन्हां असूलों मुजब बिदो चमैरन अपना कारोबार कदी भी अपनी ममलकत दे आंढ गुआंढ नहीं चलांदी। भावें किन्नी ही कैद साली क्यों ना होवे, उन्हें अपना कारोबार हमेशा उस्ताद महल्ले की सरहद तो बाहर ही चलाया। गागा ते शादा वांगर नहीं पई महल्ले के पुराने गाजियां ते नवे मुजाहिदां नूं इक्को ही सफ विच बिठा छड़न ते गुलाबी जश्न करांदियां फिरन। पूर्व पश्चिम वाल शादो सब्जी वाली का कोठा है। शादो की ढलदी जवानी वांग उहदे कोठे नूं भी सिਉਂਕ लगी हुई है, पर हुण तां शादो की मोरनी भी पहलां पाउण लगी है ते मां की सिक्शा नाल अजकल वो आप इकल्ली उडारियां मारदी फिरदी है ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪੂ ਚਮਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਈਓ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬੈਡੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਜਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਡੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਸਤੂਰੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਨਸਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬੈਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਲਈ ਪਨਾਹ ਢੂੰਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬੈਡੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲੱਖ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਬੈਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਤਾ 'ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡੁੱਲ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਢਹਿ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ, ਚਿੱਟਾ ਖੂਨ, ਸਬਜ਼ ਲਹੂ, ਕੇਸਰੀ ਲਹੂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਿਆਂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ।
फिर बैडे का यकीन हकीकत बन गया। हालात ठीक हो गए। बेरौनक जिंदगी एक बार फिर रसन बसन लगी। पर बैडे की लंका भी सीता नहीं आई। वो तो अपने कंध दियां बाहां में समा गई सी। उसका सारा हुसन खानी की जवानी भी जज़ब हो गया सी। वो पक्के अंब वांग खानी की झोली भी डिग पई। पक्का अंब, मिठा शहद, खानी सब कुछ भुल गया। एक बीवी ते 2 बच्चे भी। उन्होंने तो सजरा अंब चुपन लिए मिल गया सी। वो सीता नूं कढ़ के लै गया नवीं धरती नवीं लोकां विच। बैडे की लंका च बिजली कड़की, दीवारां कंबियां, जमीन फटन लगी, पर लंका नहीं डिगी। बैडा मिस्र के फिरौन वांगर गर्क नहीं होया। वो तो बड़ी सख्त जान निकलिया। वो सब कुछ पी गया भंग ते शराब विच घोल के। उन्हें एक नवीं जिंदगी ढूंढ ली। लंका विच एक नवीं रौनक आ गई। कुछ पुराने बेली, कुछ सजरे यार, ना कोई सज्जन पुछन हार। रावण दे लंका भी सोना ही सोना सी, पर बैडे की लंका विच चरस, गांजा, चंडू, फीम, भंग ते शराब पूरे शबाब ते सन। मीदू, छिदू, छानी, जफरा, अक्का, नूरा ते बशीरा, बैडे की लंका दे चंद तारे। दिन राती हाल मस्त चाल मस्त, कड़वांज, मंग पत्ता, चुसला, फलाश, दाना, कसमेई दियां टुकड़ियां जमदियां रहिंदियां। भंग ते शराब के गिलास होंदे रहिंदे। भंग ते शराब के गिलास खाली होंदे रहिंदे। गांजा, चरस, चंडू के सूटे, फीम दियां गोलियां लंका नूं मस्त बनाई रखदियां। गामी यार, फकीरे की कुड़ी तो अग है अग। और नवीं नवीं उठी है, आपूं कोई ठंडिया कर देगा। यार चौधरी की नूंह अजकल शामे नाल फसी है। ਉਹਦਾ की है यार, तू दाना पा दे, तेरे नाल फस जाएगी। छानी यार बूट पाया ही, रब की सौं मैं सब तो पहला बूट पाया है। पर एक बूट घट है, जिन्हें नहीं पाया वो आपू पा देवे, नहीं तो लगा जाए मोटी जी गाल कड्ढन। वो केड़ा जम्मिया सानू गाल कड्ढन वाला, चीर के ना रख दईए। बशीर जी लगदी है? नहीं भरा जी, तुहाडे नाल नहीं लगदी। और तुहानू खेडने की जांच भी होए ना। भरा जफरिया, पाकिस्तान ने कहा है कि असी अफगानिस्तान दीयां पसलियां भंन देंगे, तो जे होर किसे विच कुदन की कोशिश की तो असी उहदे गोडे तोड़ देंगे। भरा जी हुण पाकिस्तान पहले जिहा नहीं रहा, हुण कोई हत्थ ला के तो देखे। और रहन दे यार रहन दे, उठ ना सकां ते फिटे मूँह गोडियां दा। सुनिया यार अमरीका ने चंद की धरती ते अपने कदम जमा ले ने। बिल्कुल बकवास। भला खुदा की ताकत नाल कौन जम्मिया लड़न वाला। लांत मारो यार, इन्हां फजूल गल्लां विच की रखिया होया। तुसीं भंग घोटो। बैडे की लंका दे चंद तारे बाहर की दुनिया दीयां सारियां फजूल गल्लां दा गुलकंद बना के खा जांदे ते भंग घोटदे रहिंदे। इन्हां सारियां चंद तारियां दा हिस्ट्री शीट बनया होया सी, ते गुल्ली डंडा खेडण वाली उम्र तो ही ये कदे पुलिस नूं अपने अगे अगे चलांदे, कदे पिछे पिछे। बैडे की लंका विच चंडू, गांजे, चरस दे बदलां विच कदे कदे गागां, शहादां, काको, देशो दे नंगे साए भी नचदे लभदे। आवाज़ां उभरदियां रहिंदियां, पत्ते चलदे रहिंदे, दाने डिगदे रहिंदे, नाल निकलदी रहिंदी ते सिद्धी गोलक विच जमा होंदी रहिंदी। ते जद गोलक अपना मूँह खोलदी तां थानेदार साहब तो लैके SP साहब ते सिटी जज साहब तक सारे खैर पाउंदे। खैरात बिल्कुल इस्लामी ढंग नाल दित्ती जांदी, क्यों जे मौलवी जी के फरमान मूजब खैर एक हत्थ नाल इंज दिओ भई तुहाडे दूजे हत्थ नूं भी पता ना चले। ते जद इस निज़ाम विच बेज़ाबतगी हो जाती तां लंका विच भुंचाल आ जांदा, सारी रौनक खत्म हो जाती, खेडां खराब हो जांदियां। भंग, शराब, चरस, गांजा, फीम, बैडा, जफरा, अक्का, बशीरा, गामा, माजा, शराबी, कबाबी, फीमी, चरसी, पुलिस, चंडा, कसून, शोर शराबा, जामा, तलाशी, गोलक, हथकड़ियाँ, थाना, अदालत, जेल ते भुंचाल खत्म। जेलों छुट्टन मगरों बैडे की हालत कई दिनों तक सख्त पतली रहिंदी। उन्होंने कई फाके लगते। महल्ले के कई कुआड़िए हमदर्दी जताते तो लंका नूं कोडियां दे भाव खरीदण लई बैडे नूं जाल विच फसांदे। पर बैडा बड़ा सख्त जान सी। वो सबनां नूं इक्को जवाब दिंदा, बैडे की लंका विक नहीं सकती। बैडे की लंका खड़ी है तो खड़ी रहेगी, भावें भुख नंग बैडे नूं खा जाए। पर भुख नंग उन्होंने नहीं खा सकी, वो भुख नंग नूं खा जांदा। चोखे चिर तिकर इंज ही चलदा रहा, पर आखिर कित्थे तक। जमहूरी दौर दीयां जमहूरी हुकूमतां नवें नवें सुपने दसदियां रहिंदियां, जिन्हां दीयां फिक्कियां तबीरां जरबा वांगर फैलियां ही जांदियां।
फैलदियां ही जांदियां ते मीदे शहीदे नूरे जफरे तकसीमा वांगर सुंगड़दे ही जांदे। बैडा भी दिनों दिन सुंगड़दा ही जा रहा सी। उहदी जवानी बुढ़ापे अगे हथियार सुट रही थी। उहदी हयाती दी गड्डी दे पुरजे हुण ढिले होण लग पे सन ते पुलिस दी मशीन दे पुरजे सख्त। हुण पुलिस दीयां नज़रां विच कोई दीद लिहाज नहीं सी रहा। वो खा पी के भी वेले कवेले लंका ते यलगार कर दिंदी। तकसीमा वांगर सुंगड़े लोग अपने शुगल पूरे करन कोई होर कछार ढूंढन लगे। लंका विच आवाज़ां दा बेसुरा संगीत खत्म होंदा गया। चंडू गांजे चरस दे बदल फटन लगे। गागां शादां काको देशो दे साए अलोप होंदे गए ते बैडा अपने वजूद की काल कोठरी विच कैद होंदा गया। वो कदे कदे बाहर दी दुनिया वल फेरा पाउंदा ते बड़ा दुखी होंदा। वेखदा बरसाती कीड़ियां वांगर कई सच्चे झूठे भरा पुत्तर मामे चाचे फुफड़ धियां भैणां मासे पुफियां मकानां दे वारस जम पे सन ते सोने नूं मिट्टी दे भाव वेच रहे सन। वो बेचैन हो जाता पर कुछ नहीं कहता। बैडे दा भी कई मकानां नाल दुੱਧ ते लहू दा रिश्ता सी, पर बैडे ने अपनी लंका दे बगैर किसी होर चीज़ वल कदे अख पुट के भी नहीं वेख्या। बैडे की उजड़ी हालत वेख के हनुमाना की फौज ने लंका नूं चारों पासे घेर लिया। नूरा बशीरा छीदू मीदू हौली हौली घर घरीसी दे बांटे खेडन लग पे सन, पर बैडे ने अजे कोई खेड नहीं खेडी। उसकी लंका उसकी दुनिया सी ते वो अपनी दुनिया का बेताज बादशाह, जिहड़ा हुण कई दिन लंका तो बाहर पैर नहीं सी रखदा। कई रोगां नूं सीने नाल लाई, अखां विच एक ना मुकन वाली आस दा दीवा बाली, एक कमरे विच टुटी भज्जी मंजी उत्ते पिया रात ते दिन नूं एक दूजे पिछे दौड़दियां वेखदा रहिंदा। उसकी हालत वेख के महल्ले के चौधरियां लंका विच आना जाना शुरू कर दिता। वो बैडे की खैर खरीद पुछदे, उन्होंने दवा दारू लई पैसे देन लगदे, उहदे लई घरों रोटी लिआंदे, पर बैडा परां ते पानी नहीं सी पैन दिंदा। वो कहंदा बैडे ने रज के बदमाशी की है, रज के जुआ खेडिया है। बैडे नूं ताश ते 52 पत्तियां की चंगी तरह शनाखत है। अजकल बैडा हयाती नाल जुआ खेड रहा है ते जित जरूर बैडे दी होएगी। शाम नूं कदे कदे बैडा अपनी लंका की छत ते बैठ के दूर सामने सूरज नूं डुबदियां वेखदा रहिंदा। उहदा चित करदा काश सूरज मुड़ उधरों ही चढ़े ते दौड़दा दौड़दा उसदी कुछड़ च आके बह जाए, पर सूरज उस पासों कदे नहीं चढ़िया। वो तो हमेशा पूर्व वालों ही चढ़दा है ते जद कदे पूर्व ते पश्चिम एक दूजे नाल खैबड़न लगदे तां बैडा सख्त उदास हो जाता। उसदा चेहरा बेरंग हो जाता ते अखां बेनूर। मौत वर्गी चुप नूं घेर लैंदी। वो जिहड़ा कदे मसीत नहीं सी गया रोज़ मसीती जाता। नमाज उन्होंने आंदी नहीं सी, पर वो चुप चपीता बैठा रहिंदा ते नमाजियां नूं सजदे करदियां वेख के मन ही मन विच खौरे किन्ने ही सजदे कर छड़दा। फिर वो अपने हत्थ आसमान वाल फैला दिंदा। आसमान जिहड़ा अग बरसा रहा हुंदा, आसमान जिन्हें क्यामत मचाई होंदी ते जद कदे पूर्व ते पश्चिम आपो विच मिल बहन का फैसला करदे, बैडे दे बेरंग चेहरे ते फिर रंग चढ़न लगदा। अखां एक ना मुकन वाली आस दा नूर फिर चमकन लगदा ते मौत वर्गी चुप बैडे दे बोल फिर बोलन लगदी। एक दिन बाग कोल काके दी रेहड़ी अगे खड़ोता मैं कबाब ते टिक्के खा रहा था कि बैडा शराब के नशे विच कुट मेरे सामने आ खड़िया। मैं वड्डिया समझ के सलाम की। उन्हें सलाम का कोई जवाब नहीं दिता। वो मैनू घूरदा रहा। फिर मेरे मोड़े ते हथ रख के कहन लगा, पुत्तर तू बैडे नूं नहीं जानदा, तेरी नानी बैडे नूं जानदी सी। वो बैडे नाल बड़ा प्यार करदी सी। क्यों ना करदी, बैडा उहदा पुत्तर सी। तुसी पढ़ लिख के बाबू बन गए हो ना, बैडा बाबू नहीं बनया। बैडा शराबी कबाबी जवारी बदमाश बन गया। बैडे दा इत्थे कोई नहीं। बैडे दा भी कोई इत्थे हुंदा वो भी बाबू बनदा। बैडे दी इत्थे कोई बांह नहीं, ताइयों बैडे नूं सारे थल्ले ला गए ने। पर भाजी गल की होई, अज तुसी इन्ने दुखी क्यों हो? मैं पुछया। पुत्तर बैडा दुखी नहीं होंदा, बैडा दुखा नूं खा जांदा है ते डकार भी नहीं मारदा। पर इन्हां महल्ले दे मोमनां दियां करतूतां वेख, जंग विच लोकां दा नुकसान होया, सरकार वालों उन्होंने पैसे मिले, जिन्हां दा नहीं भी सी होया इन्हां इज्जतदार चौधरियां दंदरी लैके उन्होंने भी रकम दिला छड्डी। बैडे की भी अद्धी लंका डिग पई सी, पर बैडे का किसी नां तक नहीं लिया। कोई गल नहीं, बैडा अजे जिंदा है।
ਬੈਡਾ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੈਡਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ ਲੰਕਾ ਫਿਰ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੈਡੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਲੰਕਾ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਬੈਡਾ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਡੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਬੈਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮੀਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਲੰਕਾ ਵੇਚ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਡਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਬੈਡਾ ਲੰਕਾ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਕੁਰਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਮਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।